नेक्स्ट हमको पढ़ना है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, एफडीआई एंड टीएनसीज। तो अगर हम जब भी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे मेन नाम यहाँ पे टीएनसी का आता है। टीएनसी का नाम इसलिए आता है क्योंकि टीएनसी के पास जो है बहुत ज़्यादा जो है इनके पास फंडिंग रहता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनके पास जो फंड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। ये क्या कर सकते हैं, ये R&D फैसिलिटीज़ जो है अपना खोल सकते हैं कहीं पे भी, क्योंकि उनके पास इतना फंड है कि वो उसको जो है सस्टेन कर पाए। तो बहुत ज़्यादा ये पैसा स्पेंड करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और इसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जो है नए नए टेक्नोलॉजीज़ का जो है जन्म होता है। तो ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स को रखते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट को, बहुत सारे हर क्षेत्र का जो एक्सपर्ट होता है उनको वो अपने पास रखते हैं, उनके फैसिलिटी में रखते हैं, और वो उनको क्या करते हैं, वो लोग जो है नए नए टेक्नोलॉजीज़ का जो है आविष्कार करते हैं। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंडिंग यहाँ पे R&D के लिए जो है बहुत ज़्यादा फंडिंग हमारा टीएनसी जो है स्पेंड करता है। और अगर हम टीएनसी का खर्चा देखें, लाइक उसका जो एक्सपेंडिचर हम देखें, तो एक्सपेंडिचर में जो मैक्सिमम स्पेंड आपको देखने को मिलेगा R&D पे ही जो है इनका मेन जो है एक्सपेंडिचर होता है। ओके, फिर अगर हम बात करें कि भाई किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होता है, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, अगर हम बोले कि क्या मोड है जिससे कि टेक्नोलॉजी का जो है ट्रांसफ़र होता है, सो वो क्या मोड है। सो वो मोड आपका क्या रहेगा, द इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी विल बी योर ट्रेड से ही जो है आपका जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है। ट्रेड इन कैपिटल गुड्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मोड है टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने का। सारे जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं एक्सेप्ट अफ्रीका, वो क्या करती हैं, वो इसको जो है वो प्रमोट करते हैं। किस तरीके से प्रमोट करते हैं, वो इंपोर्ट करते हैं वेरियस कैपिटल गुड्स का। अब इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा, अगर हम ग्लोबलाइजेशन के बाद का डेटा देखें तो ये डेटा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और एशिया और पैसिफिक रीजन जो है वहाँ पे इंपोर्ट कैपिटल गुड्स का बहुत ही ज़्यादा होता है। एंड जो टीएनसीज है, जो टीएनसीज का अगर हम शेयर देखें इन कैपिटल गुड इंपोर्ट, तो वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे मेन टीएनसीज पे ही फोकस है, वो ही लोग जो है इसका इंपोर्ट भी करते हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज़। तो टीएनसी नॉर्मली करता क्या है, टीएनसी नॉर्मली जो है एफडीआई जो है वो करता है, क्योंकि उसके पास सर्टेन टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक, उनके पास देखो अगर किसी कॉम्पिटिटर से कंपेयर करो, आप एक टीएनसी जो है बहुत ह्यूज बड़ी कंपनी है, उसको किसी लोकल कॉम्पिटिटर या फिर किसी भी और कंपनी से कंपेयर भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि इनका फंडिंग बहुत ज़्यादा है। इनके पास शेयर जो है इनका टोटल ट्रेड में शेयर इनका बहुत ज़्यादा है। मार्केट शेयर जो हम बोलते हैं कंपनी का, इनका मार्केट शेयर बहुत ही ज़्यादा ह्यूज रहता है। तो कोई कॉम्पिटिटर जो है इनके सामने जल्दी से आ नहीं पाता है, तो इस कारण इनको जो है टीएनसीज को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है विथ रिस्पेक्ट टू, अगर हम एफडीआई की बात करें तो ओवर द कॉम्पिटिटर्स इनको बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदा मिलता है। अब ये क्या करते हैं, एक्सटर्नली क्या करते हैं, वो इंटरनली जाके जो है वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, फॉरेन लोकेशन में जाके जो है वो उसको जो है यूज़ करते हैं, उन टेक्नोलॉजी को, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, और वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है करके फ़ायदा उठाते हैं। लाइक अगर ये इस टेक्नोलॉजी को किसी डेवलपिंग कंट्री में लेके चले गए तो क्या होगा, वहाँ पे ये लोग जो है बाकी सारे जितने भी लोकल प्लेयर्स को हैं उनसे ये आगे निकल जाएंगे। तो यही मोनोपोली जो है यहाँ पे ये लोग जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो ये एक तरीके से श्रूड अप्रोच है इनका, टीएनसीज का जो है ये थोड़ा सा जो है श्रूड अप्रोच हम बोल सकते हैं। टीएनसीज मेनली क्या करती है कि भाई अपना जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो अपने अफिलिएट्स को देती है, और जो उसके पुराने टेक्नोलॉजीज है वो अपने जितने भी, जैसे जॉइंट वेंचर है, वो अगर किसी और कंट्री में जाके उसने जॉइंट वेंचर करा तो वहाँ पे अपना जो है पुराने टेक्नोलॉजी जाके बेच देती है। ओके, एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वो अपने अफिलिएट को देती है। तो यहाँ पे जो है टीएनसीज बहुत ज़्यादा जो है क्या करती है, भाई यहाँ पे तो चालूपंथी ही कर रही है ना। टीएनसी ऑब्वियसली चालूपंथी कर रही है, क्योंकि वो उस कंपनी का कंट्रोल रखना चाहती है उस
उस प्रोडक्ट पे, वो जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी पे अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। इसलिए टीएनसी जो है टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र भी बहुत जल्दी जो है वो नहीं करते हैं, वो अपना कब्जा जो है वो जमाए रखना चाहते हैं ओवर दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। सो इन लोगों का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मेनली होता कैसे है? अब आप सोचोगे कि भाई अब ये सब ऐसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। होता क्या है कि ये लोग जो है जैसे दूसरे किसी कंट्री में जाते हैं, कोई डेवलपिंग कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे अपना एक यूनिट खोल लेते हैं। अब वहाँ पे जब ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, यहाँ पे हायर किसको करेंगे? कुछ लोकल्स भी हायर होंगे। वो लोग जो है वो लोग सीख जाते हैं, वो पर्सनल जो है होस्ट कंट्री का जो पर्सनल है वो इस नए स्किल को जो है वो सीख जाता है एंड एक नया तरीका काम करने का उसको भी आ जाता है। तो इस तरीके से जो है हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन फैसिलिटी वगैरह क्रिएट करके टीएनसी जो है टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र जो है वो करता है। पर ऑब्वियसली आर&डी वगैरह इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, टेक्नोलॉजी इनके पास सारा लेटेस्ट है, इसलिए डोमेस्टिक प्लेयर्स जो है इनसे डायरेक्ट जो है वो टक्कर ले नहीं पाते हैं। इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होता है ओवर ऑल द कंट्रीज़। फॉरेन कंपटीशन जो है उसको भी वो पीछे छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई और जो कंट्री है उनके साथ भी जो है ये लोग compete मतलब कोई इनके साथ compete कर ही नहीं पाता है। यहाँ पे बाकी कंपनीज भी, बाकी कंट्री के कंपनीज भी वो उनको भी क्या करना पड़ता है, उनको भी R&D वगैरह जो है वो करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो R&D नहीं करेंगे तो वो भी जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि टीएनसीज ने जो है वो सारे प्रोडक्ट्स में वो हर तरह के, एक तो ना टीएनसीज हर तरह के प्रोडक्ट भी बनाती है, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर में वो एक तो हर जगह फैल जाते हैं और हर प्रोडक्ट को बनाने लग जाते हैं और एकदम लेटेस्ट तरीके से वो बनाने लग जाते हैं। उनका पास पैसा इतना होता है कि वो उसकी मार्केटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से करते हैं। तो ऑब्वियसली लोग जो है उन्हीं के प्रोडक्ट्स लेना प्रेफर करेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है, माइंड में ऐसा परसेप्शन ये लोग बना देते हैं कि इनका प्रोडक्ट ज़्यादा सुपीरियर है। तो दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी जो है उनको क्या करना पड़ेगा, उनको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उनको भी जो है मजबूरी में जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी जो है खोलना पड़ता है, ताकि वो भी R&D करके जो है उस सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट जो है वो लोग भी बना पाए।